7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। एक हफ्ते के भीतर भीतर हमारे आरक्षणवादियों को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा झटका दिया है और ये झटका पिछले वाले से भी जोरदार है। पिछला झटका क्या था आपको याद दिलाएं। मध्य प्रदेश का केस था, इंटरिम स्टे लगा हुआ था। उन्होंने जो 73% नौकरियों में आरक्षण दिया था उसके ऊपर हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे लगाया हुआ था। उसके विरोध में वो गए थे और वहाँ पर जब एक तगड़ा आंदोलन खड़ा हो गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के विरुद्ध, क्योंकि वो मोहन यादव जी जो थे एक तथाकथित महाजन कमेटी की रिपोर्ट लेकर जा रहे थे जिसमें काल्पनिक कथाएं थीं, भगवान राम के प्रति एक द्वेषपूर्ण वर्णन था और भी इस तरह की कपोल कल्पित कहानियाँ थीं जिनके आधार पर वो आरक्षण बढ़वाना चाहते थे। और उसके बाद जब हल्ला गुल्ला हुआ, रोष व्यक्त किया गया, उसके बाद भी वो आमादा थे कि इसको आगे ले जाएंगे। उन्होंने DMK के सांसद को वकील भी नियुक्त कर दिया क्योंकि OBC महासभा के साथ में वो अपना करियर बनाना चाहते थे, जो करियर समाप्त हो चुका है अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोर वोटर ने ये तय कर लिया है कि अब मोहन यादव को तो बिल्कुल सहन करेंगे नहीं। तो अब मोहन यादव के दिन कितने दिन के हैं बिहार चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आज उससे भी बड़ा झटका लगा तब जबकि तेलंगाना, जी हाँ तेलंगाना, जो कि इस समय प्रयोग भूमि है हमारे राहुल गांधी जी की, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो सिद्धांत है, वैसे तो वो संविधान की किताब दिखाते घूमते हैं, लेकिन संविधान में जो कुछ भी कहा गया है, संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार के अपवाद के रूप में आरक्षण का प्रावधान है, अपवाद के रूप में। तो ये लगातार कोर्ट्स ने होल्ड किया है कि भाई जो अपवाद है वो नियम से अधिक नहीं हो सकता, कि यानी जो कुछ भी यदि मान लीजिए आरक्षण है वो अपवाद है तो अपवाद 50% से तो कम ही होगा, नहीं तो फिर समानता के सिद्धांत का क्या होगा। अब ये राहुल गांधी जी जो हैं वो लेके घूमते हैं और लाल किताब दिखाते हैं, संविधान दिखाते हैं, कहते हैं कि संविधान में आरक्षण है। अरे संविधान में आरक्षण नहीं है मिस्टर, संविधान में आरक्षण को अपवाद कहा गया। उसी संविधान का रोज उसकी आप मखौल उड़ाते हैं जब आपने लोकल बॉडीज़ में, जी हाँ लोकल बॉडीज़ में कहा कि साहब कि लोकल बॉडीज़ में 42% OBC का आरक्षण होगा। अब वहाँ इस समय लगभग 26% है, क्योंकि 50% की बाध्यता है, तो 50% से कम रखने को जो SC STs को दिया हुआ है उसके नीचे रखा गया है। नौकरियों के आरक्षण की जहाँ तक की बात है वहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने एडिक्वेट को परिभाषित करने का जोखिम नहीं उठाया। भारी रिस्क है भाई, खतरा है, संकट है। तो ये पूरा का पूरा जो आरक्षण का तिलिस्म है इसमें यही चीज़ें हैं। जैसे माइनॉरिटी, आज तक किसी ने माइनॉरिटी को परिभाषित करने का प्रयास ही नहीं किया है। इसमें कोई जोखिम नहीं है, किसी तरह का जोखिम नहीं है। आज आप मुसलमानों को कह दो कि भैया 2%, 3%, अधिक से अधिक 5% से अधिक जिनकी भी संख्या है वो माइनॉरिटी में नहीं आएंगे, ये आप यदि कह दो तो कहीं किसी भी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। करेंगे तो वही आपके दीनदार लोग करेंगे
और तो दीनदार लोगों के आंदोलन को दबाने में किसी भी सरकार को आज तक कहीं भी कोई समस्या नहीं हुई है। आप उठा के देख लीजिए, भारत का स्वतंत्र भारत का इतिहास देख लीजिए कि क्या दीनदारों का कोई भी आंदोलन सफल हुआ है, जब तक कि वो सरकार द्वारा स्वयं प्रायोजित ना किया गया हो नहीं होता। क्योंकि उनकी मांगें ही इतनी हास्यास्पद होती हैं, कई बार इतनी नाजायज़ होती हैं, और वो कुरान और हदीस पर बेस्ड होती है, वो सब होती है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। शाहबानों का सबको ध्यान है, कांग्रेस का जो पतन है वो शाहबानों कांड से ही हुआ। यदि शाहबानों की जो मेरे ख्याल से 60 रुपये 70 रुपये की जो मुआवजा राशि, भरण पोषण राशि सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, उसको वो पलटते नहीं मुल्ला मौलानाओं के दबाव में राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का वो बुरा हाल ना होता। पहले उन्होंने उसको पलटने के बाद फिर वो पैनिक में गए, जो उन्होंने देखा कि प्रतिक्रिया हो रही है हिंदू पक्ष से। उस समय कांग्रेस हिंदू वोट से ही जीतती थी, मुस्लिम वोट आता था, लेकिन जो बड़ा पोर्शन था, जो बड़ा भाग था, वो हिंदू वोट का हुआ करता था। आखिरकार स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस को तो हिंदू पार्टी माना जाता था। आपको पता है कि उनके और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी विभाजन हुआ तो कांग्रेस को तो सब हिंदू पार्टी कहते थे। धीरे धीरे आज की डेट में वो मुस्लिम लीग बन गई। तो ये 42% आरक्षण का शगुफा छोड़ा गया साहब कि 42% आरक्षण होगा लोकल बॉडीज़ में, तो टोटल आरक्षण जो है वो 70% के ऊपर 65% के ऊपर चला गया। मामला गया हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट एट हैदराबाद। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है ये, और प्राइमा फेसी ये 50% से ऊपर जा रहा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला जो कानून है, जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन का हक देता है विधानसभाओं में या लोकल बॉडीज़ में या कहीं भी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो जब 50% से ऊपर नहीं जा सकता तो उन्होंने स्टे कर दिया। अब स्टे के विरुद्ध वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच थी। उन्होंने पहली फुर्सत में ही इनकी पिटीशन खारिज कर दी और ये कहा कि आप वापस हाई कोर्ट जाइए और मेरिट पर लड़िए, आपकी बात में कोई दम नहीं है। जहाँ तक लोकल बॉडीज़ का प्रश्न है, ये लोकल बॉडीज़ में जो कृष्णमूर्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट है वो स्पष्ट है। तो क्यों आए आप? बहुत बड़ा झटका, ना केवल हमारे आरक्षणवादियों को, बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को भी। अब चुनाव उनको करवाने पड़ेंगे 50% से ही। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्होंने ये कार्यक्रम किया। अब करो वापस और चुनाव करवाओ, जो पुराना फॉर्मूला था उसी के हिसाब से। लेकिन ये जो एक मुहिम जो चलाई है ना कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी है हिस्सेदारी, तो ये आप ये देखें कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन खड़ा हुआ है वो एक ऐसी रिपोर्ट पर खड़ा हुआ है जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वयं में भी मुझे लगता है कि इंदिरा साहनी वाला जो निर्णय आया, उस इंदिरा साहनी रिपोर्ट में भी इनको ठीक से एग्जामिन नहीं किया गया कि कितनी कितनी मूर्खतापूर्ण और बेकार की बातें इसमें लिखी हुई हैं कि जो सारी की सारी जो हमारी ग्रामीण परिक्षेत्र की जो दबंग जातियां हैं, उन सारी दबंग जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के कुछ ऐसे फर्जी आंकड़े लाए गए। बीपी मंडल साहब थे, खुद यादव थे, 3000 बीघा उनके पास ज़मीन थी, लेकिन उनको शौक़ था कि साहब की नौकरियों में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, हम भी IAS IPS बनने चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की एक फर्जी टाइप की रिपोर्ट बना दी। और उस फर्जी टाइप की रिपोर्ट को एक पुराना जो जजमेंट था NM टॉमस वाला, NM टॉमस का जजमेंट घोर लेफ्टिस्ट द्वारा लिखा गया था। उसी NM टॉमस जजमेंट के आधार पर उन्होंने कह दिया कि भाई कास्ट कैन बी क्लास,
और ऐसे करके वो एक इंदिरा गांधी साहनी वाला एक अनफॉर्चुनेट जजमेंट देके इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, संविधान का सत्यानाश कर दिया। आप ये देखें कि आज की डेट में बिहार के, अगर आप बिहार का क्या उत्तर प्रदेश में मायावती जी एक बार बिल लाई थी इसका उपवर्गीकरण का, ओबीसीज के, और उपवर्गीकरण में उन्होंने जो आंकड़े दिए थे उसमें बताया गया था कि 8-9% वाली जो यादव जाति है उसने 21% नौकरियां कबाड़ रखी हैं। और बिहार में भी कह रहे हैं कि उनकी संख्या 14% है, उस 14% से ज़्यादा 15-16% नौकरियां उनके पास हैं, और उसके बाद भी आरक्षण जारी है। हमारे देश की जो न्यायपालिका भी है ना, वो भी कई बार न्याय करने से पूरी तरह चूक जाती है और टेक्निकलिटीज़ में घुस जाती है। उस टेक्निकलिटीज़ के कारण ये समस्याएं आई हैं। वो एन.एम. थॉमस जजमेंट किसने लिखा था भाई? वी.आर. कृष्णा अय्यर, कम्युनिस्ट सरकार का मंत्री, जिसको हाई कोर्ट का जज और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। मुर्तज़ा फजल अली, M.H. बेग, और इनके हमारे जो मैथ्यू साहब थे, सॉरी अभी ये कौन से जोसेफ साहब थे, के.एम. जोसेफ, उनके पिताजी के मैथ्यू, घोर लेफ्टिस्ट। सारे लेफ्टिस्टों ने मिल के, और प्लस A.N. रे, अनदर घोर लेफ्टिस्ट, इन सब ने मिल के वो जजमेंट लिखा था। और उस जजमेंट की बेसिस पर आज भी हमारा भाग्य तय किया जाता है। कुडोस टू द सुप्रीम कोर्ट, बधाई हो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस प्रकार का एक और जो प्रयास था उसको विफल कर दिया गया। और ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया हुआ है कि भाई पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में आरक्षण दिया जाएगा, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी बेरीड राइट एट द आउटसेट। इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।